मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बार फिर उनकी अपनी ही सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसका नमूना उन्होंने देखा और ये समझा कि कैसे जो वो आदेश देहरादून से देते हैं वो रामनगर या किसी दूसरे इलाके तक पहुंचते पहुंचते हवाई हो जाते हैं। मुख्यमंत्री रामनगर के ARTO कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इस औचक निरीक्षण में जो देखा वो हैरान करने वाला ये सब हमारे जो है ये आप चालान कर रहे हो, आप इन्फोर्समेंट से हैं। इन्फोर्समेंट में आप ये बताइए लास्ट 15 डेज में कितना ARTO में CM के आने की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद वहां DM साहिबा भी पहुंच गई और फिर वो भी समझाने लगी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कामकाज का जो सिस्टम है वो सिस्टम आखिर कैसे देहरादून से आदेश होने के बाद और इलाकों में सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाता है, वो धामी ने अपनी आंखों से खुद देखा और उन्होंने समझा कि कैसे अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, कैसे काम फाइलों तक ही सिमट कर रह रहा है। जो आम जनता के काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का ARTO कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर। और CM धामी के इस औचक निरीक्षण के बाद रामनगर के ARTO या उत्तराखंड के दूसरे सरकारी ऑफिसों के हालात कितने बदलेंगे या काम कितनी तेजी से होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन धामी ने इतना जरूर देख लिया कि वो जो कह रहे हैं कार्यप्रणाली सुधारने की बात या फिर सिस्टम वर्किंग कल्चर सुधारने की बात, वो अभी डेवलप हो नहीं पा रहा। और ये सब उन्होंने तब देखा जब वहाँ फाइलें उन्होंने पेंडिंग देखी। ये धामी ने खुद भी कहा है। और धामी जब वहाँ अफसरों को सुन रहे थे ARTO के, तब DM साहिबा भी खड़ी थी। तो एक प्रोटोकॉल है, IAS को भी वहाँ खड़ा रहना पड़ा और जो नेता हैं वो बैठे रहे। खैर ये अलग पहलू है, लेकिन कामकाज को लेकर जो सिस्टम है उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए इस पर धामी खुद भी परेशान है और ये बात उन्होंने आज फिर कही है। और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल RTO ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है। बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, लेकिन कुछ हम लोगों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। फाइलें पेंडिंग है, अधिकारी क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि फाइलें पेंडिंग ना हो, हर फाइल को तेज़ी से निपटाया जाए। लेकिन ये सिर्फ रामनगर की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की ऐसी ही हकीकत है। धामी अगर सचिवालय में भी किसी दिन छापा मारे तो संभवतः वहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आएंगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि रामनगर के ARTO ऑफिस जब धामी पहुँचे तो वहाँ दलालों में सबसे ज़्यादा हड़कंप मचा और वो दलाल वहाँ से 9, 2, 11 भी हो गए। अब ये तस्वीर बदलेगी कैसे, इसी का इंतज़ार पूरा उत्तराखंड कर रहा है।